Good afternoon, dear student. I Renu Kushwaha, faculty of Applied Science Department in SIRTE। जैसा कि हम न्यूमेरिकल मैथ्स में आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले ही बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नेम है डाटा एनालिटिक। किस तरीके से हम न्यूमेरिकल मेथड्स को कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मैटलैब वगैरह की डाटा लैब में यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। ये उसकी एप्लीकेशन हो गई आज के टॉपिक की, और किस तरीके से इसको हमें अप्लाई करना है, किस तरीके से ये हमारे न्यूमेरिकल मैथ्स में हेल्पफुल है, अदर कोर ब्रांचेस में इसके क्या क्या यूजेस हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन सब के बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डाटा एनालिटिक्स, सबसे पहले कॉट ऑफ द डे। आई अवॉइड लुकिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड ट्राई टू कीप लुकिंग अपवर्ड, ठीक है। टुडे इज द थॉट ऑफ द डे। Today's discussion: probability versus statistics, concept of random variable, probability distribution concept, discrete probability distribution, discrete uniform probability distribution, binomial distribution, multinomial distribution, hypergeometric distribution, and Poisson distribution. Today's discussion also continue probability distribution, continue uniform probability distribution, normal distribution, standard normal distribution, chi-square distribution, gamma distribution, exponential distribution, log normal distribution, and variable distribution. Just a minute to mark your attendance. Probability and statistics, ठीक है। तो probability और statistics में अंतर क्या है? Probability is the chance of the outcome, is an experiment also called event tossing a fair coin, outcomes head या tail. Statistics क्या होता है? If we have no knowledge about the types of shocks in a drawers, then we enter into the realm of statistics. Statistics help us to infer properties about the population on the basis of the random sample. For examples, probability versus statistics example के थ्रू बताया गया है। In probability we are given a model and asked what kind of data we are likely to see. In statistics we are given data and asked what kind of model is likely to have generated. Define random variable. A random variable is a rule that assign a numerical value to an outcome of interest. Probability distribution क्या होता है? Probability distribution is a definition of probability of the value of random variable. For example, आपको नीचे दिखाई दे रहा है probability distribution की equations दी हैं with example. टेक्सोनॉमी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दो टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। फर्स्ट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आपको बाइनोमियल, मल्टीनोमियल, पॉइजन एंड हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं। सेकंड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आपको नॉर्मल, स्टैंडर्ड, गामा, एक्सपोनेंशियल, काई, लॉग नॉर्मल और वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं। ये हो गए यूजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, उसके अंदर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को फाइंड करना है, ठीक है। ये उसके एग्जांपल्स हो गए। डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आ फंक्शन फॉर कंप्यूटिंग द प्रोबेबिलिटी फॉर द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय फॉर्मूला इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय फैक्टोरियल एक्स मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल डॉट पी की पावर एक्स 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल दिया है, इसके थ्रू हम समझेंगे। तीन रैंडम वेरिएबल को इसके अंदर यूज किया है। x इज इक्वल टू 0 का आंसर 0.64 इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी, x इज इक्वल टू 1 दूसरा रैंडम वेरिएबल का आंसर बाइनोमियल के अंदर 0.32, और तीसरे रैंडम वेरिएबल का आंसर x इज इक्वल टू 2 इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोबेबिलिटी 0.04। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट एग्जांपल है। उसके बाद मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, ये उसकी एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन विद फॉर्मूला है। ये मल्टी वेराइट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है उसका एग्जांपल दिया हुआ है। इन डेली लाइफ यूजेस, नंबर ऑफ क्लाइंट्स विजिटिंग अ टिकट सेलिंग काउंटर इन अ मेट्रो स्टेशन, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये उसकी इक्वेशन और फॉर्मूला है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है डिनोटेड बाय कैपिटल P ब्रैकेट में x इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू लैम्डा टी की होल पावर x अपॉन लैम्डा x का फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। कुछ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कंडीशन है। जब भी आप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको इन कंडीशन को यूज में लेना है और इनको अपने माइंड में रखना है। ये दो टाइप के डिस्क्रिप्टिव मेजर्समेंट करेंगे आज हम, बाइनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन और वेरिएंस निकालेंगे।
ये डिस्क्रिप्टिव मेजरमेंट हो गया, जिसके अंदर हम थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम मीन और वेरिएंस को सॉल्व करेंगे। कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ग्राफ के थ्रू बताया गया है, ये उसकी डेफिनेशंस हो गई, ये उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं विद यूजिंग ग्राफ। ये कंटिन्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ये कंटिन्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ के थ्रू और कंडीशंस हैं उसकी। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद फॉर्मूला। ये उसके कुछ अलग अलग टाइप के ग्राफ हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दी हुई हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम वेरिएबल निकालते हैं, कैपिटल Z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेजेंटेशन है विथ यूजिंग ग्राफ। ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, उसकी इक्वेशंस, उसका फॉर्मूला। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी इक्वेशन। उसके बाद लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशंस, रेफरेंसेस। ये आज के क्वेश्चंस हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस हैं जिसमें बाइनोमियल, पॉइजन, हाइपर ज्योमेट्रिक, नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क मी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना, किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वो किस तरीके से अदर कोर ब्रांच में यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। Have a nice day. Please take care. Stay